मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम का नाम है मेरा प्यारा दीन। यहाँ मेरा प्यारा दीन प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे प्यारे सेगमेंट्स के साथ आए हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दुरूद पाक की फजीलत की तरफ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे बिशारत दी, जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर रहमत भेजता है, और जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ता है अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर सलामती भेजता है। सुभान अल्लाह। अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह हर दो सरा सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी, है शफीउल वरा सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं सवाल की तरफ, जो सवाल हम किड्स मदनी चैनल के नाजरीन से करते हैं और आप देते हैं उसका जवाब। आज का सवाल है, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ किस शहर में है? आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ किस शहर में? तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट का नाम है कलाम। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नजरे, बिछाओ पलके, अदब का आला मकाम आया, झुकाओ नजरे, बिछाओ पलके, अदब का आला मकाम आया। और ये कौन से कफ़न लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर, ये कौन से कफ़न, बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं, बुलावे के मुंतज़िर है लेकिन न सुबह
बिछाओ पल के अदब का मकाम आया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनाया हमारे हसन भाई ने। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए और बार बार दियारे हबीब की हाज़री अता फ़रमाए, वालिदैन के साथ मुर्शिद करीम के साथ बार बार हाज़री अता फ़रमाए। और सेगमेंट शुरू हो चुका है मेरा प्यार कलाम। जी, मैंने वही इम्तिहान लिया है कि आप लोग तो यहाँ हैं, दिमाग भी यहाँ पर है या नहीं है, तो यहीं होना है ना आपने। आज नए नए चेहरे कौन से? ये तो बगदाद भाई, मशहूर ज़माना, फ़ान भाई, और हमारे माइक में बिलाल भाई। चले भाई, और बिलाल भाई के बाद अब्दुल वहाब भाई आए हैं हमारे प्रोग्राम में। कौन से प्रोग्राम में आए अब्दुल वहाब भाई? प्रोग्राम का नाम क्या है? आ गए, ये नहीं बताया किसी ने कौन से प्रोग्राम में आ रहे हैं। आपने पूछा भी नहीं भाई कहाँ ले जा रहे हो मुझे। कौन सा प्रोग्राम है? मेरा प्यारा दी। अब पता चल गया अब्दुल वहाब भाई को कौन सा प्रोग्राम है। मेरा प्यारा दी। अब्दुल वहाब भाई जो हैं वो एक ही है ना यहाँ पर। अब्दुल वहाब भाई को पता चल गया भाई मेरा प्यारा दीन प्रोग्राम है, और उस प्रोग्राम में क्या होता है? उस प्रोग्राम में अच्छी अच्छी बातें बताते। अच्छी बातें बताते। और बकिया प्रोग्राम में क्या होता है? उसमें कलाम समझाते। अच्छा, इस प्रोग्राम में अच्छी बातें बताते हैं, बकिया प्रोग्राम में कलाम सुनाते हैं। भाई सारे प्रोग्राम में अच्छी बातें बताते हैं। किड्स मदनी चैनल का कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं है जिसमें अच्छी बातें ना बताते हो। इस प्रोग्राम में क्या क्या होता है? इससे पहले प्रोग्राम देखा है कभी आपने? ये सही बताना है, बिल्कुल देखा है कभी मदनी चैनल पे? अच्छा, कोई प्रोग्राम देखा मदनी चैनल पे, किड्स मदनी चैनल पे? देखना तो चाहिए ना भाई। ये कि तो बात सही नहीं होगी ना। किड्स मदनी चैनल किसके लिए आता है? किसके लिए होता है ये? और बच्चे नहीं देखेंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो आपने प्रोग्राम देखना। अच्छा, आज तो खुद भी आ गए माशाल्लाह, तो अब आपने प्रोग्राम देखने हैं, ठीक है। देखा होगा कभी कभी, हो सकता है थोड़े प्रेशर में बोल गए, नहीं देखा है? कौन सा देखा है? अब फिर प्रेशर आ जाएगा जी। दूसरा देखा है, उनको बताने देना अब्दुल वहाब भाई को। वो थोड़े अभी डर भी रहोगे, थोड़ा हो सकता है ज़बान खुश्क सी हो रही हो। फर्स्ट टाइम जब आके यहाँ पर बैठते तो ऐसा हो जाता है। नो प्रॉब्लम, आपसे बात करने का मकसद यही है कि आप थोड़े से रिलैक्स हो जाए। और आप यूँ हिल के ना, और ऐसा लग रहा है टेंशन में जा रहे हैं, तो आप आराम से बैठे ऐसे ही मुस्कुराते रहें। इंशाल्लाह बातें होती रहेंगी। देखो कितने अच्छे अंदाज से मुस्कुरा रहे हैं। नाम आपका फिर भूल गया मैं। अब्दुल वहाब। आपका याद हो गया, इनका भूल गया। मोहम्मद बिलाल अत्तारी। तो अभी कलाम हमने सुन लिया है। अब नेक्स्ट हमारा सेगमेंट होगा एक प्यारी हदीस, उसके अंदर हम हदीस पाक याद कराएंगे, ठीक है। तो जल्दी से जो याद कर लेगा, हमारे बगदाद भाई हमेशा चाहते हैं कि वो बन जाए इंटेलिजेंट किड ऑफ द डे। तो जो जल्दी याद कर लेता है वो बन जाता है। तो आज आप टाइटल लेके जाएं, ठीक है जी। टाइटल देंगे, गिफ्ट नहीं देंगे, सिर्फ टाइटल मिलेगा। लेकिन ये भी तो एक अच्छी बात है ना भाई, टाइटल मिला है। और जो घरों पर मौजूद है, आप भी हदीस मुबारक को सुना सकते हैं। आज तो आसान है। चलते अपने सेगमेंट की तरफ, और सेगमेंट का नाम है एक प्यारी हदीस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, हदीस मुबारक हम देखेंगे स्क्रीन पर, और जो घरों पर मौजूद हैं आप इसकी तस्वीर ले लीजिए। खूबसूरत अंदाज से आपने लिखकर हदीस पाक भेजनी है। और तो हदीस पाक, सुभान अल्लाह, क्या बात है। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल जन्नतु दारुल अस्खिया, जन्नत सखियों का घर है। अल्लाह, इसको तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आपने लिखकर भेजना है। और इसमें तो बड़े ज़बरदस्त जो है वो पोर्ट्रे वगैरह और तस्वीर बड़ी अच्छी सी बन सकती है, क्योंकि इसमें जिक्र है किस चीज़ का? और जन्नत का। हाँ, तो जन्नत कैसी है? अच्छी, बहुत अच्छी है। तो जन्नत बहुत अच्छी है, तो आप बड़ी खूबसूरत सी सीनरी भी बना सकते हैं। तो आइए इसको याद करते हैं, और याद तो आज जल्दी से हो जाएगी। बगदाद भाई फुल तैयारी में होंगे, शहीद बच्चे बनने के हैं। चले भाई याद करते हैं। अल जन्नतु दारुल अस्खिया, अल जन्नतु दारुल अस्खिया, अल जन्नतु दारुल अस्खिया, अल जन्नतु दारुल अस्खिया, अल जन्नतु दारुल अस्खिया। अल जन्नतु दारुल अस्खिया। यहाँ हाथ उठ गए हैं, यहाँ क्या सिचुएशन है? चले एक दफा और पढ़ा देता हूँ। अल जन्नतु दारुल अस्खिया, अल जन्नतु दारुल अस्खिया। अब उठ गए? चले भाई, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, नहीं याद होगी तो कोई पिटाई थोड़ी होती है। चले भाई सबसे पहले सुनते हैं हम जी। जन्नतु दारुल खस्दिया। नहीं, अस्खिया। क्या है?
अस्खिया हाँ, अल जन्नतु दारुल अस्खिया अस्खिया। ठीक है जी, याद अच्छी कोशिश की, लेकिन शायद सुनने में हुआ प्रॉब्लम तो फिर सुनाने में भी प्रॉब्लम। जी बगदाद भाई, अब आपकी तरफ आ गए। अल जन्नतु दारुल अस्खिया अल जन्नतु दारुल अस्खिया दारुल अस्खिया, माशाअल्लाह। चले भाई अब तर्जुमे की तरफ चलते हैं। जन्नत सखियों का घर है। जन्नत सखियों का घर है। यहाँ तो याद हो गया है। चले भाई जी, जन्नत सखियों का घर है। जी जन्नत सखियों का घर है। ठीक है भाई, इसको सही से प्रोनाउंस करना है जी। जन्नत सखियों का घर है। हाँ, सखियों का, ये खा जो है ना खा की तरफ जा रहा है। अच्छा अब यहाँ ये देखें, ये नोट करने की बात है। अब ये उर्दू है, इसके अंदर तो चले थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन ये खा का वर्ड कहाँ है? अरबी में भी है ना। अब वहाँ पे अगर चेंज कर दिया कुरान पढ़ते हुए तो फिर तो मसला ज़्यादा हो जाएगा जी। जन्नत सखियों का घर है जी, माइक में, जन्नत सखियों जन्नत सखियों का घर है। का, हाँ जी, जन्नत सखियों का घर है। माशाअल्लाह, जन्नत सखियों का घर है जी। बगदाद भाई, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल जन्नतु दारुल अस्खिया। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत सखियों का घर है। जी, अल जन्नतु दारुल अस्खिया अस्खिया हो गया, अस्खिया। खिया हाँ, तर्जमा जन्नत जन्नत सखियों का जन्नत सखियों का घर है। ये सखियों को आप सखियों कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, खा जो है वो डिस्टर्ब हो रही है जी। आगे अब्दुल वहाब भाई, अल जन्नतु अल जन्नतु दारुल दारुल अस्खिया। तर्जमा जन्नत जन्नत सखियों का घर है। अच्छी कोशिश की है, फर्स्ट टाइम आए माशाअल्लाह, लेकिन ज़हीन बच्चे बन गए हमारे। बगदाद भाई, तो कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा अब ये कौन बताएगा, सखी क्या बताया, जन्नत किसका घर है? सखियों का। सखियों का। ठीक है, सखियों अलग हो जाता है और सखी अलग होता है। सखी की जमा सखियों, तो ये सखियों कौन होते हैं अफान भाई? सखी, परेशानी आ गई जी। जो अच्छा काम करते हैं। जो अच्छे काम करते हैं वो सखी होते हैं जी। जो अच्छा काम करते हैं। अच्छे काम करते हैं वो सखी होते हैं। चले भाई, बगदाद भाई बता रहे हैं कुछ। सखी कहते हैं कि जो दिल क्या है? जो बहुत सखी होता है। जो बहुत सखी हो वो सखियों होता है। वाह भाई वाह, बगदाद भाई जिंदाबाद जी। अफान भाई कुछ बता रहे हैं? नहीं बता रहे, कुछ तो बता दें। हसन भाई, चले हसन भाई बताना चाहते हैं, भाई माइक दे दें। सखी वो होता है जो दिल खोल के निछावर करे चीज़ें, किसी दिल चीज़ में खोल के बुखल ना चीजें करे, निछावर करे, यानी किसी भी काम में बुखल ना करे, कंजूस। काम में बुखल ना करे, तो वो क्या है? सखी। सखी जी। सखी कहते हैं जो लोगों को खाना खिलाए, जो लोगों पर अपना माल खर्च करे, कंजूसी ना करे, वो क्या होता है? सखी। सखी होता है। ठीक है जी। और जो कंजूसी करे, नहीं भाई चीज़ भी ऐसे छुप के खानी, कोई देख भी ना ले, कोई मांग भी ना ले। वैसे तो बच्चों को मांगना एक दूसरे से नहीं चाहिए, मैं एक समझाने के लिए कह रहा हूँ। बड़ा नहीं लगा हुआ होता भाई, मेरा खाना, मेरा टिफ़िन, मेरी चीज़ कोई ना ले, हैं दूसरों पर हाथ आगे जा रहे और अपना छुप के। मैं पहले बता चुका कि एक दूसरे के टिफ़िन पर लेना देना करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों को जो है उसमें बड़े मसाइल है ना कि वो अपनी चीज़ किसी को दे नहीं सकते। लेकिन बच्चों को ये देखना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि मैं मतलब ये दिल में ही नहीं है कि मैं बड़े होकर भी किसी को दे दूंगा, ऐसा दिल बना हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तो वैसे ही आप पर पाबंदी है, छोटे बच्चे हैं, अपने पैसे किसी को, अपना खाना किसी को नहीं दे सकते, लेकिन बड़े होकर तो दे सकते हैं ना। तो बचपन में क्या ज़हन है कि किसी को देना ही नहीं है, बिल्कुल है देना है, लेकिन अभी पाबंदी है इसलिए नहीं दे सकते। बड़े होकर देंगे, अभी जो है वो बड़ा आ रहा होता है, बाज़ों का अच्छा यूं भी होता है, हाँ आ जाओ ले लो, यूं कर लो। अरे भाई अभी पाबंदी है, अभी पाबंदी है। जब बड़े हो जाएंगे, जब पाबंदी खुल जाएगी, तो फिर जो है ना बस भाई किसी को कुछ नहीं देना। तो ये अंदाज दुरुस्त नहीं है। जन्नत किसका घर है? सखियों का। हमने कहाँ जाना है? जन्नत में। तो हमें क्या बनना होगा? सखी बनना होगा जी। तो इसी के साथ अब अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। तो कॉल्स आपने सवाल नहीं दिया था, और पिक्चर ऑफ द डे कहाँ है? और अभी पिक्चर्स तो दिखाई नहीं सिरे से। चले भाई पिक्चर्स की तरफ चलने। बहुत अच्छा अंदाज है हदीस मुबारका
और हदीस मुबारक लिखी हुई है अल जन्नतु मियतु दराजतिन, जन्नत के 100 दर्जे हैं और ये हैं ज़हरा अत्तारिया लाहौर से माशाअल्लाह, और बनाए हैं बड़े खूबसूरत अंदाज से। जी नेक्स्ट, सफाई निस्फ ईमान है, जोर से, सफाई निस्फ ईमान ईमान है, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, और बड़ी सफाई से इन्होंने लिखा भी है, फूल भी बनाए हैं। और लिखने वाले कौन हैं भाई? जी बसीरपुर से नूर फातिमा हैं। जी माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से भाई आप लिख कर भेजती हैं नूर फातिमा बाजी। जी नेक्स्ट, अब दुनिया सिजनुल मोमिनी, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, कैद खाना है। और ये भी हबीबा अत्तारिया है कराची से। और ये क्या बनाया इन्होंने अब्दुल वहाब भाई? कुछ बना हुआ भी है, दिख रहा है आपको? जाल, क्या बना है? जाल, जाल बना हुआ है। जाल कहाँ है? देख लो, पिंजरा है। क्या है? पिंजरे में तोता कैद होता है ना, तो इन्होंने बताया दुनिया सिजनुल मोमिनी, दुनिया मोमिन के लिए कैद है। और आज क्या पता चला? अल जन्नतु दारुल अस्खिया, जन्नत जो है वो सखियों का घर है। दुनिया के कैद खाने से छूट के हमने कहाँ जाना है? जन्नत में। लेकिन उसके लिए थोड़ा दिल बड़ा करना होगा, छुप के कोने में कोई मेरी चीज़ देख भी ना ले गलती से, तो ये जो है ना थोड़ा दिल को बड़ा करना पड़ेगा जन्नत में जाने के लिए। जी नेक्स्ट, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हसद से बच्चो बिनते मुमताज़ चौक आज़म। और आगे क्या लिखा है? कुछ ज़िला अलैया। अच्छा माशाअल्लाह भाई, और बड़े अच्छे फूल बनाए, मेहनत की है। अल्लाह पाक आपको मदीने के सदाबहार फूलों की तरह शादोबाद रखे। और ये फूलों के बीच में क्या लगी हुई है भाई? क्या आग लगी हुई है? क्यों आग क्यों लगी है? हसद की आग, हसद की आग जो है वो क्या करती है? नेकियों को जला देती है, जिस तरह लकड़ी को आग जलाती है। तो हसद से बचना है। ये कुछ नए नए भी शामिल होते हैं, बास तो जो है वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। वो किंजा तारिया मेरा ख्याल है चकवाल से है ना, और फिर वो एक हमारी जी हिना बिनते इसहाक। हाँ माशाअल्लाह, कुछ आती फिर चली जाती हैं। तो भाई साथ रहना है आपने, जो भी बच्चे बच्चियाँ, और बच्चों को तो कम ही आता है भाई, क्यों ऐसा क्या मसला है? तो बच्चों को भी लिखना चाहिए। और इधर उधर दूर दूर इलाकों से आ रहे होते हैं। और हमारा कौन सा शहर है ये? कराची। यहाँ के कहाँ हैं बच्चे? हैं यहाँ के बच्चे कहाँ हैं? तो वो शामिल नहीं होते प्रोग्राम में, उन्हें भी शामिल होना चाहिए। जी चले भाई, कुछ सवालात वगैरह, और उससे पहले पिक्चर ऑफ द डे भी बताइएगा। जी सबसे सवाल ये था आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार शरीफ। और उसका जवाब आ गए आपके पास? कॉल्स आ गई हैं? कॉल्स अभी आई हैं, आ गई हैं, तो चले पहले पिक्चर ऑफ द डे बता दें, फिर कॉल्स दे लीजिएगा। पिक्चर ऑफ द फूल वाली बनाइए। देख, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कौन है भाई ये? जी बिनते मुमताज़ चौक आज़म। माशाअल्लाह। चले भाई, इनकी पिक्चर ऑफ द डे हो गई। बहुत खूबसूरत आप बच्ची ने बनाकर पिक्चर्स भेजी, उसमें से इंतखाब किया एक का। बकिया ने दिल छोटा नहीं करना कि भाई हमारी पिक्चर ऑफ द डे नहीं बनी। आपकी भी पिक्चर ऑफ द डे ही है, लेकिन किसी को एक को ख़ास तौर पे बनाना पड़ता है। ठीक है जी, चले अब जो है वो कॉल्स लीजिएगा। हमारे अफीफ भाई कुछ कॉल्स आइए बढ़ते हैं कुछ फिर सेगमेंट आपका। मैं हिब्बा ताजा सखर से बात कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब ये है, बरेली शरीफ में। आज मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हमारा मदनी मकसद क्या है? अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है माशाअल्लाह। ज़बरदस्त। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। छोटी सी बच्ची थी माशाअल्लाह, उन्होंने अपने अंदाज से सुनाने की कोशिश की। अल्लाह पाक उन्हें बरकत देता फरमाए। जी नेक्स्ट, मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी और मैं हूँ अहमद अय्यान अत्तारी। हम दोनों भाई हैं तूसा शरीफ से। हम आज नारे लगाएंगे, आशिकाने मुस्तफा है नज़ा सुन्नियों के पेशवा मेरा रज़ा, मेरा रज़ा। आशिके औलिया है नज़ा सूफिये बासफा है नज़ा आलिमे बाकमाल है नज़ा फैज़ाने रज़ा सुभान अल्लाह।
क्या लगाए थे इन्होंने? किसके नारे लगाए थे? हमारे आला हज़रत। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान के, क्योंकि आ चुका है कौन सा महीना? सफर का। कौन सा महीना आया है? सफर। 25 सफर को होती है हमारे प्यारे आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मनाया जाता है। ठीक है जी, तो इसलिए जैसे ही सफ़र का महीना आता है आशिकान आला हज़रत झूम उठते हैं और नारे लगाना शुरू कर देते हैं। जी नेक्स्ट कॉल। मैं खिच्चीवाला से सैयद ज़ैनुल आबिदीन अर्ज कर रहा हूँ। हजरत इमाम अहमद रज़ा खान का मज़ार शरीफ बरेली शरीफ में है। वो जी। बरेली के शाह मेरे अहमद रज़ा, सुभान अल्लाह। इश्क मोहब्बत की है लामत रोज़ा आला हज़रत का। सुभान तैबा अल्लाह। से रखता है निस्बत निस्बत कुब्बा आला हज़रत का। सुभान अल्लाह ए आला हजरत का। सुभान अल्लाह। हसन भाई शेर सुनाएंगे इस कलाम का या किसी और कलाम का? फैज़े रज़ा जारी रहेगा इंशाअल्लाह, जारी रहेगा। फैज़े रज़ा जारी रहेगा इंशाअल्लाह, जारी रहेगा। तूने बातिल को मिटाया ऐ इमाम अहमद रज़ा, तूने बातिल को मिटाया ऐ इमाम अहमद रज़ा। दीन का डंका बजाया, दीन का डंका बजाया ऐ इमाम अहमद रज़ा। फैज़े रज़ा जारी रहेगा इंशाअल्लाह, जारी रहेगा। फैज़े रज़ा जारी रहेगा इंशाअल्लाह, जारी रहेगा। सुभान अल्लाह। फैज़ रज़ा जारी रहेगा। जी, और इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है हमारे हफीफ भाई का सेगमेंट प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। आपको इस सेगमेंट में खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, एक मुसलमान को अपनी ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक गुजारनी चाहिए, क्योंकि सक्सेसफुल लाइफ वही है जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक गुजारी जाए। प्यारे बच्चों, हम अपने इस सेगमेंट में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत के बारे में सुनते हैं। आज हम एक सुन्नत के बारे में सुनेंगे जो कि है सफ़र यानी ट्रैवल से मुतल्लिक। क्योंकि ट्रैवल हर कोई कहीं ना कहीं करता है, तो क्या ही अच्छा हो कि हम अपना सफ़र भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करें। तो प्यारे बच्चों, सुन्नत यह है कि जुमेरात को सफ़र स्टार्ट किया जाए, क्योंकि जुमेरात को सफ़र स्टार्ट करना अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग तबूक के लिए जुमेरात के दिन रवाना हुए, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमेरात के दिन रवाना होना पसंद फरमाते थे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस प्यारे से सेगमेंट में सुन्नत सीखी, और वो सुन्नत थी जुमेरात को सफ़र स्टार्ट करना। जुमेरात को सफ़र स्टार्ट करना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये प्यारी सी सुन्नत मुबारका है। जी, क्या सुना हमने? सफ़र करना चाहिए। अच्छा, कहाँ का सफ़र करना चाहिए? जैसे कोई ट्रैवल करना हो। कोई ट्रैवल करना है, कहीं जाना है, तो किस दिन का इंतखाब करें? जुमेरात के। अगर इसके अलावा जाना पड़े तो क्या करें? जा सकते हैं। जी, जा सकते हैं। मना कर दें, मैं नहीं जा रहा। अच्छी बात है, सुन्नत है, जहाँ तक गुंजाइश हो इसी पर अमल करना चाहिए। ख़ासतौर पे अभी तो आप छोटे, ऐसा नहीं घर पे जाके बोले भाई मैं जा ही नहीं रहा और किसी दिन, तो ऐसा नहीं है, और दिन भी सफ़र कर सकते। लेकिन जहाँ तक हो सके दिन आए, काश हम मदीने जाएं, मदीने का सफ़र हो, तो जुमेरात के दिन आगाज़ हो, जुमेरात के दिन निकलें, तो इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। और बहुत सारी सुन्नतें मौजूद हैं
ठीक है, जिसके ऊपर तो हम रोज़ाना अमल कर सकते हैं, तो उस पर कोई पाबंदी, कोई मसला भी नहीं है। यहाँ तो ये ना घर वालों के साथ कहीं जा रहे हैं, वो तो जिस दिन निकलेंगे तो फिर उनके साथ उसी दिन जाना पड़ता है। और बहुत सारी ऐसी सुन्नतें हैं जो हम ईज़िली आराम से खुद अमल कर सकते हैं, तो उन पर भी अमल करना चाहिए। और ये जो सुन्नत सुनी है, इस पर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अमल करें। और चलेंगे अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। नेक्स्ट सेगमेंट कौन सा है? इस्लामिक हिस्ट्री। जी, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, इस्लामिक हिस्ट्री सेगमेंट में हम सुन रहे थे हजरते, जोर से माइक में, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सुन रहे थे। ये कौन से खलीफा मुसलमानों के? इधर से चुप रहना था, मेरा देख रहे थे चेहरा उधर था, उधर ही पूछना था मैंने। जी, दूसरे, तीसरे, पहले? दूसरे सोच लें। दूसरे। अच्छा जी, चले अभी मैं आगे और पूछता हूँ। तो इन्होंने दूसरे ज़ोर से नारा लगा दिया था ना। हमने ये भी सुना था कि जब किसी को कोई मनसब मिल जाता है, फिर उसके मिजाज के ख़िलाफ़ कोई काम हो जाए तो वो बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन हज़रत उमर वो आइडियल पर्सनैलिटी है कि आप मिजाज के ख़िलाफ़ कोई काम हो जाता तो उस पर डांट डपट नहीं करते थे। आपका वैसे ही मिजाज बड़ा सादा था, ये सख्ती थी आपके मिजाज में, लेकिन कब थी? जब कोई बात शरीयत के खिलाफ हो, तो फिर आप जो है वो आपको जलाल भी आता था और उसको फिर रोका भी करते थे। लेकिन वैसे आप बड़े नरम मिजाज थे। आपके खिलाफ कोई मिजाज के खिलाफ अगर बात हो जाए तो आप ये नहीं कि जी मैं तो क्या हूँ, खलीफा हूँ, मेरे पास तो बड़ी अथॉरिटी भी है, इख्तियार भी है, मैं जो चाहे कर दूंगा और यूं, ऐसा कुछ भी नहीं था। के खिलाफ मिजाज कोई काम हो तो ना इंतकाम लेते थे, ना डांट डपट करते थे, बल्कि क्या करते थे? बर्दाश्त करते थे, सब्र करते थे। ठीक है जी। और इसी तरीके से आपके मातहत लोगों में से कोई आपको नसीहत करता तो आप बुरा मनाने के बजाय उसकी बात खुशी से कबूल फरमाया करते थे, उसकी बात खुशी से। कौन नसीहत कर रहा है? अब्दुल वहाब भाई, कौन नसीहत कर रहा है? कार बापू। एक मिनट, ये तो अभी यहाँ मैं नसीहत कर रहा हूँ ना, यहाँ बता रहा हूँ। वैसे इस वाक़े के अंदर जो बात सुन रहे हैं, हसन भाई की लग रहा है तवज्जो सारी यही है, बकिया क्या है भैया? हम ये सुन रहे हैं कि कोई आपका जो है वो मातहत है, नीचे है, वो भी आपको कोई बात कहता था तो आप क्या करते थे? उसकी बात को भी सुना करते थे और कबूल भी किया करते थे। वरना तो यहाँ जी बच्चों में भी बाज़ औक़ात हो जाता होगा कि भाई कोई बच्चा जो अभी नया नया आया मदरसे में या स्कूल में, वो कुछ बोल रहा है, बोले भाई इतना काम करो, हम बड़े पुराने यहाँ के हैं, हमें सब पता है, तो हमें नहीं सिखाओ। तो ये कोई अच्छा अंदाज नहीं है। अगर कोई नया भी है, वो हमें कोई ऐसी बात कर रहा है जो फ़ायदेमंद है, तो हमें उसकी बात सुननी चाहिए। हो सकता है हमारे कोई फ़ायदे की बात हो। तो बहरहाल आपका कोई मातहत भी आपको कोई जो है वो नसीहत करता तो आप बुरा मनाने के बजाय उसकी बात को खुशी से कबूल फरमाया करते थे। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक खूबी ये भी थी कि आप बहुत ही सखी थे। आप क्या थे? बहुत ही सखी थे। और हदीस पाक क्या सुनी हमने? जोर से हदीस पाक, जन्नत सखियों का। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या थे? बहुत ज़्यादा सखी थे। आप चले आपके जो है वो इस हवाले से सुनते हैं कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहज़ादे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, कल हमने सुना था, कल थे ना बगदाद भाई आप? नहीं, कल नहीं थे। आप भी नहीं थे? तो आप तो थे ना? नहीं, इतनी ज़ोर से इन्होंने नहीं किया। आप थे, हमने कल सुना था आपके बेटों के बारे में। कितने बेटे थे आपके? 7। सोच लें, आप तो थे नहीं। बगदाद भाई कैसे हाथ उठा रहे हैं? 7 जी, वैसे अगर हो ना, नहीं हो तो फिर प्रोग्राम नहीं देखना क्या? तब भी तो देख सकते ना, मदनी चैनल तो घर पे आता है। आप यहाँ नहीं आएंगे तो घर पे मदनी चैनल आ जाएगा। जी, कितने बेटे थे? 7। जी नहीं, कितने थे? 10। कल हमने सुना था हज़रत उमर के कितने बेटे थे? 10 थे। और 5 शहजादियाँ यानी 5 आपकी बेटियाँ थी और आपकी सारी औलाद मुसलमान थी। ठीक है जी। और उसमें एक हज़रत आसिम का आपने वाक़या भी सुना था, याद है? और यहाँ आपने ये भी सुना था हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर आपके बड़े साहबजादे थे और बड़े मशहूर भी हैं, बहुत सारी हदीस में आपका जिक्र भी आता है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल फरमाने के बाद मैंने किसी भी शख्स को नहीं देखा जो आपसे ज़्यादा सखावत करता हो।
अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे प्यारे नबी की तो क्या बात है, आपकी क्या बात है, आप तो बहुत ही ज़्यादा सखावत करने वाले हैं। वो कहते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद मैंने हज़रत उमर से बढ़कर कोई नहीं देखा जो सखावत करने वाला हो। हज़रत आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को 1000 दिनार इनाम में अता फरमा दिए, 1000 दिनार इनाम में दे दिए। अभी हमने सखावत की बातें सुनी थी हैं, कितने दिए? 1000 दिनार। दिनार पता है किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सोने को, सोने को कहते हैं, सोच लें। सोने के सिक्कों को। जी, दिनार किसे कहते हैं? सोने के सिक्कों को। सोना तो पता है ना, गोल्ड। गोल्ड महंगा होता है, इतना महंगा होता है। और ये कितने? 1 2 3 5 नहीं, बल्कि कितने गोल्ड के सिक्के दिए? 1000। 100 नहीं, 1000। काउंट करे 1000। आपने दिए भी किस में? इनाम में, गिफ्ट। वैसे तो कोई चले काम करवाया उसके बदले कोई पैसे दे रहे हैं, आपने सिर्फ गिफ्ट कर दिए 1000 सोने के सिक्के। इसी तरीके से आपकी सखावत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी सबसे ज़्यादा पसंदीदा और प्यारी चीज़ें अल्लाह पाक की राह में खर्च कर देते थे। सबसे ज़्यादा जो आपकी प्यारी होती थी ना, वो चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च कर देते थे। एक तो वो होता है जो खुद को पसंद ही नहीं आई, मज़ा ही नहीं आ रहा, वो किसी को दे दिया है। तो एक तो ये होता है वो खुद को अच्छा ही नहीं लग रही, आपने खुद खाई थी टॉफ़ी, बड़ी कड़वी सी लगी, फिर उसको निकाला, वापस रैपर में रखा और जो उठाकर किसी को पकड़ा दी। ठीक है जी। तो बहरहाल बात समझ में आ रही है। एक चीज़ है खुद को पसंद नहीं आई, खुद जैसे मैंने मिसाल भी दे दी। अब्दुल वहाब भाई क्या मिसाल दी थी? नहीं आई जी, मिसाल क्या दी थी मैंने? अगर आप इधर उधर नज़ारे करेंगे ना तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। आप यहाँ प्रोग्राम में आए हुए ना, आप मेरी बात सुनेंगे। मैंने टॉफी ली, मेरे को पसंद। हाँ याद है भाई, याद है जी। मैंने रैपर में डाल दी किसी और। क्यों डाल दी रैपर में भाई? डाल दी। अच्छा, मिसाल बता रहे हैं। तो कोई चीज़ खुद पसंद नहीं आई वो दे दी उठा के, तो ये एक और बात है। और ये वाली जो मैंने मिसाल दी है, ये तो मैंने एक बात समझाने के लिए की है, तो बिल्कुल ही ऐसी हरकत तो करनी नहीं चाहिए अपने मुंह में रख के, और उसको पता चले तो क्या करेगा बेचारा। और तो बहरहाल तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या करते थे, जो अपनी पसंदीदा चीज़ है, फेवरेट है, वो किसको दे रहे हैं? इंसान को, दूसरों को देख रहे हैं। तो इसकी तो शान ही कुछ और है। चलें भाई, इस हवाले से सुनते हैं। चुनाचा खैबर की ज़मीन हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में आई, तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये ज़मीन मेरे हिस्से में आई है, मैं इसका क्या करूँ? ये ज़मीन मेरे हिस्से में आई है, इसका मैं क्या करूं? हाँ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, चाहो तो इस ज़मीन को अपनी ही पास रखो और इससे हासिल होने वाले नफ़े को अल्लाह पाक की राह में सदका कर दो। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस ज़मीन से हासिल होने वाले प्रॉफिट को फ़कीरों, गरीबों, मुसाफिरों, मेहमानों और रिश्तेदारों में सदका कर दिया। यानी ज़मीन हमने बाज रखी और जो भी उसका प्रॉफिट होगा वो इन लोगों पर खर्च होता रहेगा, उनको मिलता रहेगा। तो क्या बात है हज़रत उमर की। हज़रत उमर भी जन्नती, हर सहाबी नबी, हज़रत सिद्दीक भी, और हज़रत उमर फारूक भी जी। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम को पहुंचा। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया